हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आत्म भारत अभियान के बारे में बात करेंगे जो कि रिसेंटली अभी भारतीय सरकार ने लॉन्च की है और इसमें आपको क्या क्या स्कीम्स दी जा रही हैं, बिज़नेस सेक्टर को किस तरीके से मदद की जा रही है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और 20 लाख के जो आर्थिक पैकेज, जो इकोनॉमिक पैकेज है 20 लाख का, उसमें बिज़नेस सेक्टर्स को कितना कितना कंट्रीब्यूशन दिया गया है और किस किस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट आगे इन 20 लाख करोड़ को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। इस वीडियो को मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को समझाऊंगा, जिससे जो नॉन बिज़नेस बैकग्राउंड या नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, जो कि सरल भाषा में चीज़ों को समझना चाहते हैं, वो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो आत्म भारत अभियान है उसको समझाने वाला हूँ और 20 लाख करोड़ किस तरीके से बिज़नेस सेक्टर्स में डिवाइड किया जाएगा वो सब मैं आपको इसमें बताऊँगा। देखिए दोस्तों, जो अभी आत्म भारत अभियान है उसमें सरकार ने जो है अभी केवल अपना पार्ट 1 लॉन्च किया है, जिसमें अभी बिजनेसेस सेक्टर्स के बारे में बात की गई है। इसका मतलब है यहाँ पर अभी पूरे 20 करोड़ को किस तरीके से खर्च करना है वो अभी सरकार ने नहीं बताया है। सरकार धीरे धीरे जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करेगी, हमारे सामने रखेगी कि हम कितना कितना पैसा किस पर खर्च करने वाले हैं। सरकार ने 13 मई 2020 को जो है ये पीडीएफ लॉन्च की है। ये पूरी की पूरी डिटेल अपनी वेबसाइट पर लॉन्च की है। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं। इस पार्ट में हम बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज जो होते हैं, यानी छोटे लघु उद्योग जो होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या उनको मिला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके विज़न से। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है इस अभियान को आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा है, जिससे सेल्फ रिलायंट आएगी गवर्नमेंट के मूवमेंट्स में। ठीक है, इसमें 5 पिलर्स की बात करी गई है आत्म भारत में। सबसे पहला है हमारे देश में इकोनॉमी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड के बारे में। ठीक है, तो इन 5 पिलर्स पर जो है ये आत्म भारत ने जो अभियान है उसको जो है वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहली बात, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो है वो 20 लाख करोड़ का है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, इसमें 10% ऑफ जीडीपी है। ये इंडिया की जो जीडीपी है उसका 10% है 20 लाख करोड़। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीडीपी जो है वो कितनी होगी। तो लगभग आपको पता ही चल गया होगा कि 200 लाख करोड़ की हमारे देश की जो है अब जीडीपी होगी, अगर ये 10% है तो। ठीक है, क्लियर है। जीडीपी का सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों कि आपके देश में कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कुल उत्पादन कितना हो रहा है जो वस्तुओं और सेवाओं बन रही हैं। पैकेज टू कैटर टू द वेरियस सेक्शन इंक्लूडिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, लेबर्स, मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज एंड अमोंग अदर्स। इन सब में इस पैकेज को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बोल्ड रिफॉर्म्स है अक्रॉसिंग टू द सेक्टर ऑफ द डिवाइड कंट्री पुश टुवार्ड्स द सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या मतलब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उससे हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आत्मनिर्भर का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग अपना क्या कैसे कुछ करते हैं जो भी, वो किसी पर डिपेंडेंट रहकर ना करें, अपने ऊपर ही पूरे तरीके से डिपेंड रहें और जो हमें करना है वो हम कर पाएँ, कोई और उसमें इन्फ्लुएंस ना कर पाए, कोई और उसमें दखलंदाजी ना कर पाए। ठीक है, इट इज़ टाइम टू बिकम वोकल ऑफ आवर लोकल प्रोडक्ट्स एंड मेक दैम टू द ग्लोबल। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सबसे यही बात की गई है कि जो लोकल है उसको वोकल बनाइए और उसको ग्लोबली लेके जाइए। जो मतलब जितने भी लोकल या छोटे हमारे देश के व्यापारी हैं या छोटे जितने भी हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, उन सभी को ग्लोबल लेवल पर कैसे लेकर जाना है, उन सब के बारे में यहाँ पर जो है वो बात कही गई है। अब देखिए, सबसे पहले हम पैकेजेस की बात अब कर रहे हैं। तो पहला पैकेज आप सभी को पता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज था। ठीक है, इसमें 1.7 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, जो कि पुअर्स को हेल्प करेगा अगेंस्ट द कोरोना वायरस जो बैटल अभी हमारे देश में चल रहा है उसका इफेक्ट से उनको निकाला जाएगा। जिसके अंदर इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 50 लाख रुपए का पर हेल्थ वर्कर को एंड 80 करोड़ पुअर पीपल्स को बेनिफिट दिए जाएंगे 5 केजी वीट्स और राइस पर पर्सन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, ये हमारे पास प्रधानमंत्री गरीब योजना थी जो कि मार्च में लॉन्च कर दी गई थी। और 1 केजी पल्स यानी कि दाल दी जाएगी ईच हाउस होल्ड फॉर द फ्री एवरी मंथ ऑफ द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीनों के लिए है ये पूरी की पूरी योजना। 20 करोड़ दिए जाएंगे वुमेन्स जनधन अकाउंट में, जिसमें 500 रुपये पर मंथ जाएगा अगले 3 महीनों के लिए। ये भी आप सभी को पता होगा।
गैस सिलेंडर दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट 8 करोड़ पुअर फैमिलीज़ को फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, 3 महीनों के लिए, ठीक है। इंक्रीजिंग द मनरेगा वेजेस, जो मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है उसके तहत वेजेस दी जाएंगी 202 रुपये पर डे फ्रॉम 182 टू बेनिफिट इतनी करोड़ फैमिलीज। पहले 182 रुपये दिए जाते थे एक दिन में मनरेगा के तहत, अब उसको बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया, मतलब एक तरीके से 20 रुपये का इंक्रीमेंट यहाँ पर आप सभी को देखने को मिला है, ठीक है। और 13.62 करोड़ फैमिलीज़ को, यानी 13 करोड़ 62 लाख फैमिलीज़ को ये जो है हेल्प करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आप इसको स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको इसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने देश की इकोनॉमिक पैकेज या अपने देश की इकोनॉमिक हालत को समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो है वर्क कर रही हैं चीज़ें, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर रहेगा। एक्स गरिता और ₹1000 to crores पुअर सीनियर सिटीजन्स एंड पुअर विडोज़ एंड एनी पुअर दिव्यांग्स, ठीक है। तो इन सबको जो है वो दिए जा रहे हैं 1000 रुपये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। 3 करोड़ ऐसे लोग हैं। अब पैकेज 2 में देखिए, मतलब उसी पैकेज में क्या क्या और चीज़ें हैं डिटेल्स में। फ्रंट लोडेड 2000 पेड टू द फार्मर्स अंडर द एग्जिस्टिंग PM किसान 2, ठीक है। जो PM किसान योजना चल रही है जिसमें 6000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं पूरे के पूरे किसानों को, सबको। उनकी जो 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं वो किस्तें उन्हें दी जाएंगी, ठीक है, पहले ही एडवांस में। और उसका बेनिफिट जो है 1.87 करोड़ फार्मर्स उठा रहे हैं आज के वक्त में। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड अलाउ टू यूज़ टू प्रोवाइड रिलीफ टू वर्कर्स, ठीक है। तो ये जो पूरा फंड वेलफेयर फंड बनाया गया है ये एक तरीके से कोशिश करेगा कि वर्कर्स को रिलीफ दिया जाए जो कंस्ट्रक्शन एरिया, फैक्ट्रीज़ वगैरह इन सब में काम करते हैं उनके लिए। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि 24% मंथली वेजेस टू क्रेडिटेड इनटू देयर PF अकाउंट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो मंथली वेजेस है उसका 24% आपके PF अकाउंट में डाला जाएगा, उनके अकाउंट में डाला जाएगा जिनकी इनकम 15,000 रुपये पर मंथ से नीचे है, ठीक है। एंड बिजनेसेस हैविंग लेस देन 100 वर्कर्स, और उन बिजनेस में जिनमें 100 वर्कर से कम हैं। 5 करोड़ वर्कर रजिस्टर्ड अंडर द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, यानी EPF जो होता है हमारे पास, गेट नॉन रिफंडेबल एडवांस 75% ऑफ अमाउंट ऑफ 3 मंथ वेजेस, उनको दी जाएगी 75% एडवांस, ठीक है। विच एवर इज़ लोअर फॉर देयर अकाउंट, ठीक है, या 75% या इससे ज़्यादा या इससे जो लो होगी वो। अब नेक्स्ट बात की जाएगी लिमिट टू कॉल रेट फ्री लैंडिंग to be increased from 10 rupees to 20 lakh for the women self helping groups। तो आपको पता होता है कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं वुमेन्स के, उनको सपोर्ट किया जाएगा और 10 से 20 लाख रुपए उनको दिया जाएगा, जिससे कि 6.85 करोड़ हाउस होल्ड्स को हेल्प मिलेगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स बनाए जाएंगे, वो भी यूज़ किए जाएंगे। सप्लीमेंटिंग द आर्ग्यूमेंटिंग फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल टेस्टिंग, ठीक है, मेडिकल टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग। तो आप सभी को पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में बताया था कि हमारे देश में 2 लाख PPE जो किट्स हैं वो तैयार की जा रही हैं, तो इसका प्रोडक्शन जो है वो हर मंथ बढ़ते जा रहा है। तो ये भी एक तरीके का हमारे लिए फ़ायदेमंद है मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए। अब देखिए और भी अदर मेजर्स हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि RBI जो है उसने अभी लिमिट जो है वो ट्रांसफ़र करी है, ओवरड्राफ्ट्स की ड्यूरेशन लिमिट वो 60% कर दी गई है स्टेट्स के द्वारा, ठीक है। और इशू ऑल पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड्स अप टू, जितना भी आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो आप आयकर भरते हैं, उसका 5 लाख का जो भी आपका अभी रिफ़ंड पड़ा हुआ है वो आपको पेंडिंग दिया जाएगा, इशू किया जाएगा, उसको पेंडिंग में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, जिससे 14 लाख करीब 14 लाख टैक्स पेयर्स को बेनिफिट होने वाला है। इम्प्लीमेंट द स्पेशल रिफ़ंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल, डेराइव ऑल पेंडिंग रिफंड्स एंड ड्रॉबैक्स क्लेम्स। तो जितने भी ड्रॉबैक क्लेम्स हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं रिफंड्स, उन सबको अभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनको दिया जाएगा वो सब, ठीक है, जिससे लोगों के पास इनकम जो है वो आए, उनकी रुकी हुई इनकम उनको मिल जाए। बोथ द अबव मेजर अमाउंटिंग
18,000 करोड़ ऑफ द रिफंड, इतना टोटल रिफंड बैठ रहा है। एंड सैंक्शन किया जाएगा 15,000 करोड़ फॉर द इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज। ठीक है, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी हेल्थ पैकेज मतलब जैसे अभी हमारे पास कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के लिए ये इमरजेंसी पैकेज जो है वो ज़रूरी था, वो 15,000 करोड़ के लिए सैंक्शन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रोवाइड द रिलैक्सेशन स्टैट्यूटरी एंड कंप्लायंस मैटर द सेट। इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेट है जो पहले 30 जून तक थी, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और एग्जिस्टिंग फिलिंग जीएसटी रिटर्न टू द एंड ऑफ जून 2020। और कस्टमर क्लियरेंस हमेशा अवेलेबल रहेगी 24 आवर, ठीक है, 24/7 जिसे हम बोलते हैं। रिलैक्सेशन दिया जाएगा 3 मंथ्स ऑफ द डेबिट कार्ड होल्डर्स टू विदड्रॉ कैश फ्री फ्रॉम द ATMs। ठीक है, ATM से कैश फ्री निकाल सकते हैं। जैसे आपको सभी को पता होगा कि जब आप ज़्यादा 5 बार से ज़्यादा अपने ATM से विड्रॉल कर लेते हैं अपने कार्ड से, तो उस पर आप सभी को क्या देना पड़ता है, कुछ फ़ीस देनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अब फीस नहीं लगेगी, 3 मंथ्स के लिए सब फ्री है। ठीक है, अलाउइंग पेमेंट बिफोर 15 मई 2020 फॉर द मोटर्स व्हीकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें जितने भी बिफोर पेमेंट्स रह गई हैं उन सबको पेमेंट दी जाएंगी इससे पहले की 15 मई से पहले की। मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग एक्सटेंड टू द 60 डेज टिल 30 सितंबर। तो जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स होती थी उनको 60 डेज़ का एक्सटेंड मिला है 30 सितंबर तक का। ठीक है, तो उसमें वो कभी भी कर सकते हैं। अलाउइंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड ई वोटिंग एंड सिंप्लीफिकेशन वोटिंग फैसिलिटी, उसके थ्रू भी वो अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं, ये सब बताया हुआ है। अब मेजर्स टेकन बाय द RBI, ज़रा ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि जो CRR होता है आप सभी को पता है, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब जो RBI जो आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में, आप जितना पैसा रखते हैं उस पैसे का जितना परसेंटेज RBI एज अ रिज़र्व एज अ कोष में आपके पास अपने पास रखती है उसको CRR बोला जाता है। उसको लिक्विडिटी एनहेज किया जाएगा 1,37,000 करोड़। ठीक है, इसको रिड्यूस किया गया है, मतलब CRR को रिड्यूस कर दिया है जिससे ज़्यादा बैंकों के पास पैसा हो और लिक्विडिटी बनी रहे हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर पैसा बना रहे, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें हम तो। और टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस ऑफ द 1,50,000 करोड़ ऑफ द फ्रेश deployed in the investment grade and corporate bonds and commercial papers and the non convertible debentures। इन सब में जो है वो इतने का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाई जा रही है इन सब में, कॉर्पोरेट में, कमर्शियल पेपर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में। और TLTRO के तहत जो अभी मैंने ऊपर बोला, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, इसमें आप सभी को जो है 50,000 करोड़ इन्वेस्टिंग इन द इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड NBFCs एंड MFI। ठीक है, तो इन सब में ये सब चीज़ें की जा रही हैं। इंक्रीज द बैंक्स लिमिट फॉर बोरोइंग ओवरनाइट अंडर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज अलाउइंग द बैंकिंग सिस्टम टू अवेल द एडिशनल 1,37,000 करोड़ ऑफ लिक्विडिटी एट द रिडक्शन ऑफ MSF रेट। ठीक है, MSF रेट यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की रेट को जब कम कर दिया जाएगा तो उससे इतने की लिक्विडिटी हमारे देश के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, चलिए यहाँ तक हमें समझ में आता है। अब मेजर्स टेकन बाय द RBI और भी हैं हमारे पास। सबसे पहले स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी जितने भी हमारे रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, NABARD, SIDBI, NHBs ऑफ टोटल 50,000 करोड़ ऑफ द पॉलिसी रेपो रेट। ठीक है, अनाउंस द ओपनिंग स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी SLF ऑफ द 50,000 करोड़। ठीक है, टू द म्यूचुअल फंड एंड द इंटेंसिव लिक्विडिटी प्रेशर्स। ठीक है, क्लियर। तो ये सब बातें मतलब उन आम जनता के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इन सब सेक्टर से या कुछ अपने GK की नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं या एग्ज़ाम में ये सब उनके आता है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो आप ये सब पढ़ लेना, ठीक है, ये सब सिंपल सी बातें आप सबको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं MSMEs की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो 3 लाख करोड़ कॉलेटेड फ्री ऑटोमेटिक लोन ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग MSCs। तो जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं उनको 3 लाख करोड़ का जो है कोलेट्रियल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब उनको कोई भी कोलेट्रियल सिक्योरिटी, कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखना, और उन्हें 1 साल तक कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देनी। देखिए आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऑफ द बिजनेस MSMEs फ्रॉम द
बैंक एंड NBFCs अप टू 20% ऑफ द एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज दिस, ठीक है। बोरोइंग अप टू द 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग एंड 100 करोड़ टर्नओवर एलिजिबल। तो जितना अगर ये 25 करोड़ तक ले सकते हैं अगर इनका 100 करोड़ तक का टर्नओवर है तो, ठीक है। तो ये एलिजिबल है इस लोन के लिए। एंड लोन टू हैव द 4 ईयर टेनोर, ठीक है। इसका टेनोर जो होगा मतलब टाइम पीरियड 4 ईयर्स का होगा और मोनेट्रियम जो होगा वो 12 मंथ्स का होगा ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, 12 महीने तक कोई भी ब्याज नहीं देना, ठीक है। इंटरेस्ट भी कैप्ड और 100% गारंटी कवर्ड होगा बैंक्स एंड NBFCs और द ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए, स्कीम कैन बी अवेल फॉर द 31 अक्टूबर 2020। तो 31 अक्टूबर 2020 तक आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और 25 लाख यूनिट्स 45 लैक्स यूनिट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं सेफ गार्ड जॉब्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 20,000 करोड़ जो है वो सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर द स्ट्रेस MSMEs, ठीक है। तो इसमें MSMEs को 20,000 करोड़ का जो है एक तरीके से डेप्ट दिया जाएगा, हेल्प की जाएगी उस डेप्ट के लिए, ठीक है। जिसमें उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनके NPA जो है मतलब भले ही गवर्नमेंट के NPAs बढ़ेंगे उससे, लेकिन हेल्प दी जा रही है, प्रोवाइड किया जा रहा है। और गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी 4,000 करोड़ का, ठीक है, GST CGTMSEs में, ठीक है। और प्रोवाइड पार्शियल गारंटी क्रेडिट गारंटी सपोर्ट देगी बैंक्स को, प्रमोट करेगी MSMEs को, जिससे MSMEs जो है इंडिया के अंदर डेवलप हो सकें और बाहर के प्रोडक्ट्स को रिफ्यूज़ किया जाएगा। आपने ये सब पढ़ा ही होगा इंटरनेट्स वगैरह पे या न्यूज़ में आप देख ही रहे होंगे। और 50,000 करोड़ जो है इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ द MSMEs थ्रू फंड्स ऑफ द फंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से फंड जो है वो जनरेट करेंगे विद कॉर्पस ऑफ द 10,000 करोड़ विद सेटअप प्रोवाइडिंग दिस MSMEs ग्रोथ एंड पोटेंशियल वैलिडेबिलिटी, ताकि वो अपनी पोटेंशियल एंड वैलिडेबिलिटी को शो कर सकें, इसमें आगे वो बढ़ सकें, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें बताया हुआ है हमारे पास। अब न्यू डेफिनेशन ऑफ MSMEs, ये MSMEs की जो डेफिनेशंस है उसमें काफ़ी चेंज किया गया, बदलाव किया गया है। तो वो डेफिनेशन में क्या चेंज किया गया देखिए, समझिए दोबारा से। तो अनाउंसमेंट की गई डेफिनेशन ऑफ द MSME बी रिवाइज्ड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट विल बी रिवाइज्ड, ठीक है। एडिशनल क्राइटेरिया और टर्नओवर हैल बी इंट्रोड्यूस, नया एडिशनल क्राइटेरिया टर्नओवर के बेस पर उसे इंट्रोड्यूस किया गया है MSMEs के लिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर टू द एलिमिनेट किया गया है, दोनों अलग अलग सेक्टर्स को डिस्टिंक्ट किया गया है। नेसेसरी अमेंडमेंट लाए गए हैं लॉ को बनाने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर आप सभी देखेंगे रिवाइज्ड क्या है और पहले क्या था। तो आप सभी देखें तो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट प्लान और मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बेस पर। तो क्लासिफिकेशन है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज प्राइजेज, जो सेवाएं देता है और जो वस्तुओं और सेवाओं को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। तो जो मैन्युफैक्चर करता है उसको माइक्रो जब बोला जाता था तो जब वहाँ पर 25 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट होती थी। स्मॉल जब बोला जाता था जब 5 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट होती थी और 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट। और मीडियम जब बोला जाता था जब 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती थी। ऐसे ही सर्विस सेक्टर में 10 लाख, 2 करोड़ और ये 5 करोड़ था। इसको रिवाइज कर दिया गया अब, और ये जो है वो पहले इन्वेस्टमेंट जब 1 करोड़ की होगी एंड 5 करोड़ का टर्नओवर होगा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए तो उसे MSMEs कहा जाएगा। स्मॉल कहा जाएगा 10 ईयर और 50 करोड़ के टर्नओवर के लिए, और मीडियम कहा जाएगा 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ के टर्नओवर के लिए। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, इससे बेनिफिट एक तरीके से MSMEs जो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते थे वो अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। उन्हें पहले खतरा रहता था कि अगर वो इतना सारा इन्वेस्टमेंट अगर कर देंगे अपने बिजनेस में, जैसे माइक्रो बिजनेस की बात करें तो वहाँ 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी। तो अगर इसमें वो लोग 30 लाख की एक मशीन खरीद लेके सेटअप लगा देते थे तो वो MSMEs नहीं रह जाते थे। उनको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट नहीं मिल पाता था जो MSMEs के तहत होती थी। तो उसके लिए वो लोग अपने बिज़नेस को बड़ा नहीं करते थे और इतने मतलब एक्सपेंशन नहीं करते थे। अब उसकी लिमिट को हमने 1 करोड़ तक बढ़ा दी तो वो आराम से अपने बिज़नेस को एक्सपेंशन कर सकता है। तो इससे एक बेनिफिट हमारे पास ये सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ग्लोबल टेंडर, देखिए सबसे मेन पॉइंट ये भी है, जो ग्लोबल टेंडर है उसको अब डिसअलाउ कर दिया गया है अप टू
200 करोड़, यानी कि बाहर से अब कोई भी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, टेंडर नहीं ले सकता बेसिकली 200 करोड़ से ऊपर का और 200 करोड़ से नीचे का। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे एक बेनिफिट होगा कि हमारे देश की जो टेंडर्स कंपनी है वो एक तरीके से लेंगी उन टेंडर्स को, और फॉरेन कंपनी हमारे देश में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी ग्लोबल टेंडर्स के रिलेटेड। ठीक है, जिससे हमारे देश में मेक इन इंडिया को सपोर्ट मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत जो है वो बनेगा, सेल्फ रिलायंट इंडिया में हमारे देश में हेल्प होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अदर इंटरवेंशन ऑफ द एमएसएमईज़, तो एमएसएमईज़ की लिक्विडिटी जो मार्केटिंग एंड लिक्विडिटी जो प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। ई मार्केट लिंकेज उनको बनाया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा मार्केटिंग के थ्रू, ई मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, क्लियर है, ये सब चीज़ें थी। नेक्स्ट आगे देखें तो एमएसएमईज़ जो हैं रिसीवेबल फॉर द गवर्नमेंट एंड सीपीएसई। ठीक है, जो गवर्नमेंट एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग्स होती हैं, उनको रिलीज़ किया जाएगा 45 डेज़ में कुछ ना कुछ और बेनिफिट्स, और उनके लिए ई मार्केटिंग प्लेसेस बनाए जाएंगे जिससे वो अपने ट्रांजेक्शन्स में इंप्रूवमेंट कर सकें। 2500 करोड़ ईपीएफ सपोर्ट दिया जा रहा है बिजनेस एंड वर्कर्स को फॉर 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक योजना है, वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। उसके तहत यहाँ पर ये बात की जा रही है, जिसमें पहले 12% जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के थ्रू पीएफ में डाला जाता था। ठीक है, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया, अब उसको 10% तक किया गया है। 10% ही आपकी सैलरी से कटेगा, जिससे आपके पास सैलरी जो है वो ज़्यादा बचेगी। इससे लगभग 3.67 लाख इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होगा, लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी, और 72.22 लाख एम्प्लॉयज़ को इससे बेनिफिट मिलेगा। देखिए, इसे सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो सिंपल सा मतलब है, देखिए कि अगर आपकी सैलरी से पहले 12 रुपये कटते थे, 100 रुपये अगर आप कमाते थे तो 12 रुपये पहले कट जाते थे। अब आपकी सैलरी से केवल 10 रुपये ही कटेंगे आपसे, और 10 रुपये ही कटेंगे किससे? आपके एम्प्लॉय से, जो आपका मालिक है। पहले कटता था 12 आपसे और 12 आपके एम्प्लॉय से, यानी 24 रुपये चले जाते थे, आपके पास 76 रुपये बचते थे। अब वो केवल 20 रुपये कटेगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक्स्ट्रा 4 रुपये अब एक्स्ट्रा बच पाएंगे, जिसको आपके पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और ये आपके लिए क्या रहेगा? बेनिफिटेबल रहेगा। ठीक है, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं वो इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी योजना थी, ये कितना रिड्यूस किया गया, कितना बेनिफिट हुआ, ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उन बच्चों के लिए। अब 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम्स में डाले जा रहे हैं। ठीक है, आरबीआई के द्वारा, जिससे इकॉनमी के अंदर लिक्विडिटी बनाई जा सके। क्लियर है। 45,000 करोड़ जो हैं वो पार्शियल क्रेडिट किए जाएंगे गारंटी स्कीम्स 2.02 NBFCs। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस जो होते हैं उनके अंदर में। तो यहाँ पर भी 20% जो उनके लॉसेस होंगे वो बोन करेंगी गारंटर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनके जितने भी 20% लॉस होंगे स्टार्टिंग के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोन करने जा रही है, जिससे उन बिजनेसमैन्स को, उनको बिजनेसेस जो इस तरीके से करते थे उनको बेनिफिट मिलेगा। अब 90,000 करोड़ जो क्रेडिट किए जाएंगे लिक्विडिटी इंजेक्शंस फ्रॉम द डिस्कॉम्स। ठीक है, डिस्कॉम्स मतलब आपके पास जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनके अंडर में हम इसकी बात कर रहे हैं, तो उनको 94,000 करोड़ का पावर जनरेशन दिया जाएगा करंटली। ठीक है, क्लियर है। चलिए, जिससे आपके हमारे कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, ये सब सेक्टर इंप्रूवमेंट हो सकेगा। रिलीफ दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर्स को, उनको एक्सटेंशन अप टू द 6 months विदाउट कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्टर टू बी प्रोवाइडेड ऑल सेंट्रल एजेंसीज लाइक रेलवे मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, सेंट्रल बैंक्स एंड वर्क डिपार्टमेंट कवर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड गुड्स एंड द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इन सब में इनको हेल्प दी जा रही है। पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पर भी उनको जो है वो कवर्स दिए जा रहे हैं, बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास आएगा गवर्नमेंट एजेंसीज टू पार्शियल रिलीज बैंक गारंटी टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्शियल कंप्लीट टू ईज द कैश फ्लो। कैश फ्लो को ईजिली हमारे देश में बनाया जा सके, उसके लिए भी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना, आप चीज़ों को समझते जाइएगा और इन सबको पढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं रीरा के अंडर, उनको उसमें छूट दी जा रही है अभी। सिंपल सा है, आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी की जाएगी थ्रू TDS एंड जो आपका टैक्स डिडक्ट एट सोर्स होता था या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता था, उसमें आप सभी को अब आपको 25% उसको रिड्यूस कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स आती थी तो उस पर 25% का जो टैक्स लगता था, जैसे सपोज दैट मान लीजिए
कि आपने इनकम जो है वो 100 रुपये की जनरेट की और उससे आपको जो है वो टैक्स कटा 10 का, तो आपको 90 मिल जाता था। ठीक है, तो जो आपका 10 रुपीज़ कटा यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS जो कटा, उसको अब 25% कम कर दिया गया। मतलब पहले आपको 10 रुपये देना पड़ता था, अब आपको 2.5 रुपये कम देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको 7.5 रुपये ही देना पड़ेगा। तो पहले आपको 100 में से 90 रुपये बचते थे, अब आपको 100 में से 92.5 रुपये बचेंगे, मतलब पहले से 2.5 रुपये ज़्यादा बचेंगे। तो ये आपके लिए बेनिफिट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए, जिससे एक तरीके से इकॉनमी के अंदर 50,000 करोड़ की जो है लिक्विडिटी क्रिएट होगी, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है। अब अदर डायरेक्ट टैक्सेस मेजर्स जो हैं, जो पेंडिंग रिफंड्स हैं, उन सबको लौटा दिया जाएगा। मैंने अभी बात की थी इन सभी बिजनेसेस को। और जो इनकम टैक्स रिटर्न बनने की ड्यू डेट थी 31 जुलाई, उसको बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। ये भी मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बता दिया था। जो टैक्स का ऑडिट होगा वो अब 30 सितंबर को होगा। 23 सितंबर को होता था, अब वो 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के बीच में होगा। इसके बाद आपके पास आता है कि जो डायरेक्ट टैक्स मेजर्स हैं, उसमें असेसमेंट ईयर जो है उसमें बदलाव किया गया है। असेसमेंट ईयर जो गेटिंग बेयर्ड ऑफ द 30 सितंबर एक्सटेंडेड टू द 31 दिसंबर एंड दोज गेटिंग द बेयर्ड द 31 मार्च विल बी एक्सटेंडेड टू 31 सितंबर। तो मतलब 30 सितंबर से 30 सितंबर का एक तरीके से आपका असेसमेंट बना दिया गया है। पीरियड ऑफ विवाद एंड विश्वास स्कीम फॉर द मेकिंग पेमेंट विदाउट एडिशनल अमाउंट टू एक्सटेंड ऑफ दिस। तो आपको पता ही होगा, विवाद से विवाद स्कीम जो है उसके तहत आप सभी को 31 दिसंबर तक एडिशनल अमाउंट की एक्सटेंड किया गया है, 31 दिसंबर तक का। ठीक है, तो ये सब जो था इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, और मैंने आप सभी को ये वीडियो रिप्रेजेंट करा है। और वीडियो कैसी लगी है आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आप एक मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है और मैंने एक नया चैनल बनाया है द इकॉनमी नाम से। ठीक है, तो इसमें आपको इकॉनमी से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको इकोनॉमी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स की थोड़ी नॉलेज लेना चाहते हैं, या आपको इकोनॉमिक्स की टर्म समझ में नहीं आती हैं, तो वो सब मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, इस चैनल पर आप सभी को इसकी वीडियोज़ मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।